फिर हम बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअसली रन कर रही हैं या एस्टैब्लिश हो रही हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड है, जो कि क्या इंडस्ट्री चाहती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। दिस इज पॉसिबल थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट। और ये सब पॉसिबल कैसे हो पाएगा? एक एफिशिएंट और इफेक्टिव जब मैनेजमेंट होगा तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। पहला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैसे बोल सकते हैं? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका जब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा वो किससे पॉसिबल है? सिर्फ मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा तभी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे। सेकंडली बोल सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। जो रूरल डेवलपमेंट में कई पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि जैसे ग्रामीण विकास योजना और तरह तरह की पीएम योजना, तो उनका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है वही एफिशिएंट मैनेजमेंट में यूजफुल होता है। थर्ड होता है कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा तो नए नए रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे। तो इससे हम जैसे लिखा ही है, मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इफ मोर इंडस्ट्री। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ज़्यादा जॉब्स एस्टैब्लिश होंगी, एक्जिस्टिंग वंस आर एक्सपांडेड। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ इंडस्ट्रीज आर प्रॉपर्ली मैनेज। और ये सब पॉसिबल कैसे होगा? अगर हमारी इंडस्ट्रीज प्रॉपर्ली मैनेज होंगी। और फोर्थ में क्या बोल सकते हैं कि सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान। जो हमारे 5 ईयर प्लान जो कि ऐसा, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ था? 1952 से जो हमारा 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। तो सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान के लिए भी यूजफुल होता है मैनेजमेंट। 5 ईयर प्लान आर एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हमारे देश के विकास के लिए 5 ईयर प्लान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि दीज प्लान कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड मेक सक्सेसफुल बाय कैपेबल मैनेजर्स ओनली। तो जो कैपेबल मैनेजर्स या योग्य मैनेजर होंगे, अगर उनके द्वारा मैनेजमेंट को इफेक्टिवली मैनेज किया जाएगा तभी हमारा जो 5 ईयर प्लान होगा उनका गोल अचीव हो पाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चाहो और विकास के लिए भी मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैनेजमेंट इज नॉट कन्फर्म टू बिजनेस एक्टिविटीज अलोन। अगर हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस, एवरीवेयर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में हो गए, स्कूल्स में हो गए, मतलब जैसे टीचर्स को क्या वर्क एलोकेट करना है, स्टूडेंट्स को क्या अब वर्क दिया गया है, इन सबको इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जाता है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? मैनेजमेंट के थ्रू। चलिए, थैंक यू सो मच।